कक्षा 7 में गणित और अध्याय 1 पूर्णांक पढ़ रहे हैं। और चूंकि हम पूर्णांकों के अंतर्गत पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांकों में क्या क्या गुण लगते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अब उसके जो अंदर बढ़ रहे हैं तो उसमें पहले हम अध्ययन करेंगे कि योग के अंतर्गत समृद्ध गुण क्या होता है, उसको इस सवाल के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि सारणी देखिए और पूरा कीजिए। ये एक सारणी दी है और अभी तक जो आपने समझा है पूर्णांकों के बारे में, तो इधर एक तरफ कथन दे रखा है, एक तरफ प्रेक्षण दे रखा है। तो अब आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं और जो आपको परिणाम प्राप्त होता है, क्या यही प्राप्त हो रहा है? कथन में क्या दिया है? पहला कि 17 में 23 जोड़ने पर 40 आता है। परिणाम एक पूर्णांक है, क्योंकि 40 संख्या रेखा पर 17 और 23 को जोड़ने पर उसी रेखा पर आगे में ली जाता है, तो और ये एक पूर्णांक होता है, तो ये परिणाम मिल गया। इसी तरह ये बाकी इन्होंने लिखने की कोशिश की, बताया कि इनको ढूंढिए और हल कीजिए और देखिए कि एक आध पूर्णांक प्राप्त होते हैं, ये जो दिया है। तो चलिए हम भी भरते हैं। ये कह रहे हैं ऋण 10 में से 3 जोड़ना है। ऋण 10 जो है ऋणात्मक पूर्णांक है और धन 3 जो है तीन धनात्मक है, उसमें जोड़ना है। तो 3 धनात्मक में 10 ऋणात्मक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 3 गया 7, और चूंकि ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो इसलिए चिन्ह ऋण कहा जाता है। ये तो हम लोग पहले काफी दिनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऋण 7 क्या है? ऋण 7 भी एक संख्या रेखा पर बाएं तरफ मिलता है ना, ऋणात्मक की तरफ। तो ये भी परिणाम एक पूर्णांक है, तो इसको भी भर दीजिए। परिणाम एक पूर्णांक है, यानी ये प्रेक्षण पूरा भर के फिर इन सवालों का जवाब देना है। अभी कह रहे हैं कि ऋण 75, यानी ऋणात्मक में शून्य के बाएं तरफ 75 है और दाईं तरफ धन में शून्य के 18 आगे है। तो क्या होगा? जाहिर है 18, 75 में 18 को कम कर दीजिए, और चूंकि ऋणात्मक संख्या ज्यादा है तो ये पीछे की तरफ ही आएगा। तो चलो, तो ये 5 और 8 में से घटेगा नहीं, तो बताइए इसको 15, 15 में से 8 गया तो 7, और ये बन जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5, और चिन्ह कौन सा आएगा? ऋण का। क्यों? क्योंकि संख्या ऋणात्मक बड़ी है। ठीक है, जब ऋणात्मक संख्या बड़ी तो ऋण 57। ऋण 57 का मतलब होता है ये संख्या भी किधर जा रही है? पीछे की तरफ, और ये ऋणात्मक की तरफ, और ये भी एक जो ऋणात्मक अंक है ये भी पूर्णांक होता है। तो हम लिखेंगे परिणाम एक पूर्णांक है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक की तरफ आए या धनात्मक की तरफ, दशमलव में या भिन्न में, इसमें नहीं आना है। तो अभी दशमलव भिन्न बाद में समझेंगे। और ये तो 19 में से जोड़ा है ऋण 25, यानी धनात्मक में से ऋण 25 को, यानी ऋणात्मक 25 को घटाने पर क्या होगा? 25 में से 19 घटेंगे तो ऋण 6 प्राप्त होता है, और परिणाम एक पूर्णांक है, ये पहले से उन्होंने बता दिया है। अब ये इधर भी देखिए, 27 धनात्मक संख्या है, में जोड़ना है 27 ऋणात्मक, यानी ठीक है ऐसा ही समझ ली। ये चाक आपको दी और ये चाक आपको छुड़ा दी, आपके हाथ में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक उसी तरह 27 धनात्मक और जोड़ना है कितना? ऋणात्मक। बोले जो दे तो रहे हैं पर उसी वक्त ले भी ले रहे हैं, तो आपके हाथ में क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, शून्य। तो 27 में से ऋणात्मक 27 को हटाने पर कुछ आपके पास कुछ बचता है? नहीं बचता है। तो परिणाम एक पूर्णांक, शून्य एक पूर्णांक होता है, क्योंकि शून्य से दाहिनी तरफ और शून्य से बाएं तरफ पूर्णांकों की गिनती कर लेते हैं हम लोग। तो परिणाम एक पूर्णांक है, क्योंकि शून्य बीच में होता है ऋणात्मक और धनात्मक के, वहीं से तो समझ में आता है कि ऋणात्मक किधर जा रहे हैं और धनात्मक किधर जा रहे हैं। तो शून्य ही एक वह संख्या है जो मिरर का काम करती है, यानी धनात्मक जिस तरफ दाहिनी तरफ जाएगा ऋणात्मक उतना ही बाएं तरफ आएगा। चलिए, अब बोल रहे हैं कि ऋण 20 में से शून्य को जोड़ दो। क्योंकि शून्य से शुरुआत ही होती है, तो शून्य का किसी संख्या में जोड़ना वो उस संख्या में किसी भी प्रकार का वृद्धि या घटाना कुछ नहीं करता है। तो शून्य किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वह संख्या नहीं बदलती है, यानी जैसा है मूल संख्या वैसी ही रहती है। यानी शून्य को
शून्य क्या है, योज्य तत्समक, यानी जैसा है वो वैसा ही प्राप्त कर लेता है। तो ऋण 20 में शून्य जोड़ने पर ऋण 20 प्राप्त हुआ, और ऋण 20 क्या है, यह भी एक पूर्णांक है। तो परिणाम एक पूर्णांक है। अब इधर देखिए, ऋण 35 में जोड़ना है ऋण 10, दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो दोनों ऋणात्मक संख्या है, यानी एक ही दिशा में चली जाएंगी, ऋण की तरफ ही चलेगी। तो 5 में से शून्य जुड़ा 5, और 3 में से 1 जुड़ा तो वो बन गया 4, और दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, परिणाम भी ऋणात्मक ही रहेगा। तो ये बन गया। और ऋण 45 भी संख्या रेखा पर पूर्णांकों की लिस्ट में बाएं तरफ मिलेगी, तो ये भी एक पूर्णांक है। तो परिणाम एक पूर्णांक, ये परिणाम एक पूर्णांक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आप क्या देखते हैं, इससे देख के क्या समझ में आ रहा है, इससे देख के क्या ये समझ में आ रहा है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है। दो पूर्णांकों को जब भी हम जोड़ रहे हैं, देखिए ये जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, 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 तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि आप क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसका जवाब यहीं पर लिख दीजिए। आप क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों को योग, हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों का योग एक, देखो दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक हो रहा है ना, तो एक पूर्णांक होता है। ये इसका जवाब हो गया, यानी इस प्रश्न का जवाब ये हो गया। आपके पास जगह रहेगी तो आप इसके बीच में लिख लेंगे, इसको और नीचे कर देंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, क्या दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त करता है। देख लीजिए, परिणाम एक पूर्णांक है, सारा का सारा पूर्णांक प्राप्त करता है, तो हाँ करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न ये कह रहे हैं, क्या आपको पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म, युग्म का समझते हैं, दो कम से कम दो होने चाहिए, वो युग्म में होते, युग्म माने जोड़ा। तो ऐसा कोई युग्म मिला जिसका योग पूर्णांक नहीं है। इसमें तो ऐसा तो कुछ नहीं मिला, आगे भी चल के देखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा कोई युग्म मिला जिसका पूर्णांक नहीं, तो हमको कोई नहीं मिला है। तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। इसका कौन सा जवाब हो जाएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा नहीं। अब इसके बाद ये परिणाम आता है। परिणाम क्या आ गया, परिणाम ये आ गया, क्योंकि पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, देखिए इन पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। समृद्ध का मतलब होता है उस लाइन में कहीं ना कहीं आगे पीछे मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। उस जो संख्या रेखा पूर्णांकों की जो लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, यानी उसके अंतर्गत होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, उस बाउंड्री के अंदर ही होते हैं। उसी को हम यहाँ पर समृद्ध कहते हैं, ठीक है। तो अब समृद्ध का जो सूत्र बनेगा वो क्या बन रहा है कि यदि हम कभी भी कोई भी दो पूर्णांक ए तथा बी, या कोई सा भी आप उसमें मान सकते हैं, कोई से भी दो ए या बी ले लेते हैं, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तब भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा। ये इसका योग के अंतर्गत समृद्ध नियम होता है। तो ये रहा आज योग के अंतर्गत समृद्ध नियम।